यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट एंड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट? इफ देयर इज negative charge develops in benzene ring during resonance, then coming electrophile will attack on ortho and para position. Such type of benzene ring containing compounds known as ortho para directing effects like phenol, aniline, etc. If there is positive charge develops on ortho and para position during resonance in benzene ring, then coming electrophile will attack on meta position, and such type of functional group containing aromatic compounds are meta directing. Actually aromatic compounds are electron rich compounds. These have 6 pi electrons in their benzene ring. So electrophile will attack in benzene ring मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा होता है, अब उसे ये सोचना है कि वो कौन सी जगह पर जुड़ना है, अटैच होना है उसको, ऑर्थो पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो और पैरा पर, दोनों पर, या सिर्फ मेटा पर। ये जो मैंने अभी आपके लिए बोला है, ये सारा सब कुछ हमें आज की क्लास में समझना है। दिस इज द टारगेट टुडे क्लास। ओके, तो बच्चों ये हमें जब समझ आ सकता है जब हमें रेजोनेंस आता हो। अब गलती से अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो भी मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको ये समझ आ जाए, और रेजोनेंस भी समझ आ जाए, ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल यस। तो आप नोटबुक निकालें, पेन निकालें। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मेरी क्लास हमेशा नोटबुक पेन के साथ लेनी होती है आपको ऑलवेज। तो देखो समझते हैं इस बात को। रेडी बच्चों, पहले एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। दिस इज फिनॉल, यू नो एवरीवन दिस। अगर मैं यहां पर OH ग्रुप लगा रहा हूं, इट मीन्स दिस इज द फिनॉल। बेंजीन रिंग कंप्लीट करेंगे अभी तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। देखिए जब रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम, कितने स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं बताओ? 5। फर्स्ट और लास्ट एक जैसी, बीच में डबल बॉन्ड। जिनको नहीं आता उनके लिए दोबारा से बता रहा हूं, बीच में डबल बॉन्ड, OH ऐसा ऑलवेज होना है, ऑलवेज। अब यस, पहले मैं रेजोनेंस का जरा सा इफेक्ट दे रहा हूं आपको, अगर आप भूल गए तो। अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे जरूरी बात यह है, सबसे जरूरी बात क्या है अगर ये इफेक्ट समझना है, कि रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसका मंत्र सुनो आप। मंत्र समझ रहे हैं ना? यस, जो ज्यादातर पास होगा मंत्र, वो मंत्र ये है कि अगर फर्स्ट की स्ट्रक्चर में कैप में पाई बॉन्ड हो, यानी ऊपर टॉप पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, तो अंदर प्लस आएगा वरना माइनस आएगा। तो ऊपर देखो यहां कैप में पाई बॉन्ड नहीं है ना, पाई बॉन्ड नहीं है, इट मींस अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा। और पाई बॉन्ड होता तो क्या था? प्लस आता। तो फिनॉल में अंदर क्या आएगा? माइनस। ये तय हो गया। अब कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट करने के लिए यहां लेफ्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि लेफ्ट में है ये राइट में, तो राइट से स्टार्ट करो। बॉन्ड फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट हो गए। अब अंदर माइनस आएगा, ये पता चल गया हमको। सो देखो यहां पहला कॉर्नर माइनस, दूसरा कॉर्नर माइनस एक छोड़ करके, एंड थर्ड कॉर्नर माइनस एक छोड़ करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। ओके, और जिस पर भी माइनस या प्लस आएगा बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन पर, उस पर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी यहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां और यहां बनेगा, आमने सामने, अगल में बगल में। जब अंदर माइनस आया है तो बाहर क्या आएगा? प्लस आएगा। चार्ज न्यूट्रलिटी मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सी हियर, पक्का? ये रेजोनेंस हमें पता चल गया कि अंदर माइनस आएगा। अब मैं इन तीन का HRS बनाऊं बच्चों, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं। देखो
हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन 3 का हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं मैं। देखिए, सी हियर, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ माइनस डेल्टा। जब लेस देन 1 चार्ज होता है तो डेल्टा से बताते हैं, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1 कितनी है, वो लेस देन 1 -1/3 -1/3 -1/3, तीनों -1/3 को ऐड करो -1 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ऊपर पाई बॉन्ड नहीं है, तो यू शेप का ये आपका रिंग बन गया। नाउ देखिए, ये एक सिंपल बेंजीन रिंग है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए भेज रहा हूं, देखना बच्चों ध्यान से, सी दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, मैंने E+ से बताया इलेक्ट्रोफाइल। एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ओके, मींस इलेक्ट्रोफाइल वहां आकर के अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जो भी ग्रुप है। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर आसानी से अटैक कर रहा है तो हम रिंग को कहेंगे एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। नॉर्मल अटैक कर रहा है तो नॉर्मल बेंजीन रिंग, अगर मुश्किल से कर रहा है तो हम कहेंगे डीएक्टिवेटेड। अब हमने ये देखिए मेरे बगल में, ये इसके पड़ोस में मैंने बनाई है सिंपल बेंजीन रिंग। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ अटैक करने पहुंचे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल स्पीड होगी इसकी, क्या होगी इसकी स्पीड, नॉर्मल। लेकिन इस तरफ अगर ये अटैक करने जाएगा इस डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी, इस पर चार्ज क्या है, प्लस है, और ये माइनस पर अटैक करेगा, तो यहाँ तो माइनस है ना ऑलरेडी, इसमें तो माइनस नहीं है, ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का लालच है यहाँ, तो सिर्फ यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन के लालच के साथ साथ माइनस है, और माइनस की पावर मिनिमम होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इधर। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक कर रहा है इस तरफ, और कौन कौन सी जगह पर अटैक होगा, प्लस को अटैक कराना है आपको, तो डेफिनेटली माइनस पर अटैक करेगा। तो ये एक पोजीशन तो आपके पास ये बन गई, एक पोजीशन आपके पास ये बन गई, और एक और पोजीशन बन रही है दिस वन। There are 3 positions where electrophile will attack, this and this, क्योंकि यहाँ माइनस है, और बड़ी आसानी से अटैक करेगा। तो ये इस नॉर्मल बेंजीन के कंपेयर में ये फिनोल का जो बेंजीन रिंग है ज़्यादा एक्टिव माना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा बुलाएगा। तो सच टाइप ऑफ बेंजीन रिंग नोन एज एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। What am I writing here? Activated benzene ring. Activated benzene ring. पहली बात आपके पास ये हुई कि ये बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है। दूसरी बात आप दूसरी जरूरी बात आप क्या लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पैरा मेटा ये मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ। ऑर्थो पैरा समझाना मैंने, वो भी नहीं याद है तो मैंने आपको एक मंत्र दिया था, ओम प्रकाश 0 1 2। ऑर्थो में 0 का गैप होगा, मेटा में 1 का गैप होगा, पैरा में 2 का। इस ग्रुप से यहाँ आओ तो 0 कार्बन का गैप है ऑर्थो, इस ग्रुप से यहाँ आओ तो 0 कार्बन का गैप है ऑर्थो, लेकिन इस ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप तो ये है आपके पास OH, यहाँ तक पहुँचोगे तो 2 कार्बन का गैप आ जाएगा 1 2, तो ये पैरा पोजिशन हुई। सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। So this OH group is ortho para directing group, यानी बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप लगाऊं तो वो कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी मैं लिख सकता हूं ऐसे, 2 सेंटेंस लिख सकता हूं, देखिए सी हियर, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग because नेगेटिव चार्ज डेवलप, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो
electrophile will attack on ortho and para position. अब एग्जैक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिए थे मैं आपको वो वापस बोल करके बता रहा हूं. इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज इन बेंजीन रिंग on ortho and para position during resonance, then coming electrophile will attack on ortho and para position. Such type of functional groups known as, yes, ortho para directing functional groups, like OH, NH2. अब OH और NH2 से और जितने ग्रुप बनेंगे जो कि अभी बनाऊंगा आपके सामने, उन सब के पास लोन पेयर होगा जिसकी वजह से वो अंदर जाएंगे और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बच जाएंगे. प्लस R मीन्स मैथिल, प्लस OR, प्लस NHR, प्लस हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन. इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एक तो बॉन्ड बनाने में चला जाएगा. देखिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी हम जब फिनॉल की रिएक्शंस कराएंगे ना तो उनमें जो अटैक होगा ना इलेक्ट्रोफाइल का वो सिर्फ 3 जगह पर होगा. वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? ऑर्थो, पैरा और वापस ऑर्थो. यानी मैं फिनॉल का नाइट्रेशन कराऊं तो 3 NO2 से ज़्यादा नहीं जुड़ सकते, 3 NO2 से ज़्यादा नहीं जुड़ सकते. और वो भी 3 कहाँ पर? यहाँ. ठीक है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच्चों कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट देगा? रेजोनेंस आना चाहिए आपको, और रेजोनेंस में बहुत अच्छी तरह सिखा चुका हूं. सर हम उसको भूल गए, तो देखो सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं. जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे ही उसको अटैच कर रहे हैं आप, अटैच करते ही उस पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तब तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. अगर उसमें पाई बॉन्ड है उसकी स्ट्रक्चर में तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा. देखो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ और आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ. पहले देखो ये स्टेटमेंट समझ आया? OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. ओके. अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहीं दे करके बता रहा हूं. देखो यहां लोन पेयर है ना, तो अब मैं ये जो बात बता रहा हूं अंदर इलेक्ट्रॉन रिंग में जाते हैं रेजोनेंस के लिए. कैसे जाते हैं? अगर आपको वो एरो लगाने हैं ना, अगर इसमें तो मैं एरो लगाना भी सिखा रहा हूं बच्चों. देखो अगर आपको एरो लगाने हैं इसमें तो एरो लगाने का तरीका ये है C2C. C2C समझ रहे हैं? देखो मैंने लिखा C2C, कॉर्नर टू सेंटर, सेंटर टू कॉर्नर. क्या याद रहेगा? कॉर्नर टू सेंटर, सेंटर टू कॉर्नर. एरो, एरो लगाने का निशान देखो, कॉर्नर से सेंटर, सेंटर से कॉर्नर. फिर देखो इस कॉर्नर, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है. आप एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लगाना चाहते हो. कॉर्नर से सेंटर, सेंटर से कॉर्नर, कॉर्नर से सेंटर, सेंटर से कॉर्नर, कॉर्नर से सेंटर, सेंटर से कॉर्नर. C/C अगर एरो लगानी ही है तो. और फिर वापस 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स ये और सारे स्ट्रक्चर्स बैक. 6 थे, 4, 2 रह गए. तो रेजोनेंस तो मैं पहले से ही सिखा चुका हूँ. अब आपको तो ये आइडेंटिफाई करना है. रेजोनेंस तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. यस मैं यहाँ हूँ. अब मैं आपको ग्रुप्स बता रहा हूँ. देखो यस ग्रुप समझिए आप. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स स्पेशली OH. कैस के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है? नहीं. तो अब H की जगह पर क्या कर दो आप? R लगा दो, OR. ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया. एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको. ठीक है. अब आप NH के साथ बनाइए. देखिए NH2, NH2 कैस के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है? नहीं. लोन पेयर तो यहाँ है ही, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा. अब आप क्या कीजिए, NH रहने दीजिए एज इट इज
और यहाँ R कर दीजिए, तो ये भी लोन पेयर है, आप लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। आप NH को कांस्टेंट रख रहे हैं और यहाँ पर CONH2 ग्रुप लगा दे रहे हैं या COCH3 ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो याद रखना पाई बॉन्ड यहाँ नेक्स्ट पर है, फर्स्ट जो कनेक्ट होगा ना उस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं है, याद रहे ये बात, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, और जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग में जाएंगे, रिंग में जाएंगे तो रिंग में माइनस आएगा। ये O से पॉसिबिलिटी, ये N से पॉसिबिलिटी, और ये सिर्फ हैलोजन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रोमीन और ग्रुप R, R मतलब मिथाइल आपने अटैच कर दिया, तो मिथाइल पर कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट टाइप, यानी इनमें से कोई भी अगर बेंजीन रिंग में अटैच कर दें तो वो ये सब क्या बना देंगे, बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा, स्टेटमेंट बोल के दिखाओ मेरे साथ। सिंपलेस्ट, व्हेन नेगेटिव चार्ज, दो तीन तरीके से देखो, जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हैं। व्हेन नेगेटिव चार्ज डेवलप्स इन बेंजीन रिंग ड्यूरिंग रेजोनेंस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन कमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। Such type of benzene ring known as ortho-para directing benzene ring. Such type of functional group by which negative charge develops on ortho-para position known as ortho-para directing functional group. Like OH, NH2, Cl, R, alkoxy, alkyl amine, ये सब बनाए मैंने आपके, ये देखिए। इनमें से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अगर अपन बेंजीन रिंग में जोड़ते हैं तो रिंग में चार्ज क्या आएंगे, नेगेटिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब मेटा डायरेक्टिंग की बात करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अच्छी तरह से क्लियर, देखिए यस माय डियर स्टूडेंट्स, मेटा डायरेक्टिंग, और मैं अभी खूब सारे एग्जाम्पल रिएक्शंस करके बताऊंगा, तब आपको इनकी एप्लीकेशन समझाऊंगा। मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब मैं आपको बेंजीन से कहूंगा आपको मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाओ या ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो दोनों में पहले हेलोजनेशन करेंगे या नाइट्रेशन करेंगे, या पहले नाइट्रेशन करेंगे फिर हेलोजनेशन करेंगे। थोड़ी सी देर बाद का ये क्वेश्चन। तो मेटा डायरेक्टिंग के लिए इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन, सर आप बार बार इलेक्ट्रोफाइल की बात क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा जी बेंजीन रिंग वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल ही मूव करना पसंद करता है। पूछो क्यों? इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके पास, और एरोमेटिक की जो बेंजीन रिंग है ना उनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डांस कर रहे होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लालच में आ जाता है, किसको देख करके, बेंजीन रिंग को देख करके, तो बेंजीन रिंग की तरफ मूव करता है वो, पक्का? तो इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। हम न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिंग की तरफ वेरी 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 इमरजेंसी में मूव करेगा, वो नहीं मूव करेगा। उसे तो मूव कराने के लिए ज़बरदस्ती टेम्परेचर देंगे तब मूव कर सकता है। तो देखिए मेटा डायरेक्टिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, रेजोनेंस आना चाहिए, मैंने कहा उसमें नाइट्रोबेंजीन। सी नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर, किसी में भी रेजोनेंस बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले 5 हेक्सागोनल बनाओ। तो बनाओ ना 5 हेक्सागोनल, 1 गेट मैनी फ्री मिल रहा है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें आपको फ्री सीखने को मिल रही। देखो मैंने समझाना है डायरेक्टिंग इफेक्ट, और यहाँ आपको रेजोनेंस भी सीखने को मिल रहा है।
NO2, तो NO2 की स्ट्रक्चर ये, और फर्स्ट की कैप और लास्ट की कैप ऑलवेज सेम। फर्स्ट और लास्ट बनाना सिखा रहा हूं, ये लेफ्ट से स्टार्ट डबल बॉन्ड और ये राइट से स्टार्ट, एक छोड़ करके 40% वर्क हो गया आपका। बीच की ऑलवेज तीनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड ऑलवेज। अब एन है, एन है, एन है, कोऑर्डिनेट ओ, कोऑर्डिनेट ओ, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब मैटर, सारा मैटर माय डियर स्टूडेंट्स इस बात का है कि अंदर माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आएगा। सारा मैटर क्या है कि अंदर माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो उसके लिए आप फर्स्ट नंबर की कैप देखो, मैंने आसान तरीका बताया ना, देखो फर्स्ट नंबर की कैप, कैप में पाई बॉन्ड है दिस इज, और मैंने कहा था जो एटम कनेक्ट है उसके पास होना चाहिए। ये नाइट्रोजन कनेक्ट है ना, तो ये नाइट्रोजन पर होना चाहिए। जो एटम पहली बार कनेक्ट है उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट पर नहीं। पाई बॉन्ड है तो अंदर प्लस आएगा, पता चल गया। अब पहला प्लस पहले कॉर्नर पर सी, फिर एक कॉर्नर छोड़ दो, ये छोड़ दूं और यहां आना है, मगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आना है। फिर एक कॉर्नर छोड़ दो, यहां से यहां आना है, मगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। माय डियर, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब अंदर प्लस लाएं तो बाहर कहीं ना कहीं माइनस आएगा, और जिसके साथ पाई बॉन्ड है उसके साथ माइनस आएगा, यानी इस O पर आएगा माइनस। माइनस का मतलब दो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक तो उसका खुद का, एक एक्स्ट्रा ले आया। जिस पर भी रिंग के अंदर प्लस माइनस होगा उस पर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पाई बॉन्ड यहां और यहां तो बन नहीं सकता, आमने सामने बनाओ, अगल में बगल में बनाओ। ये रेजोनेंस हो गया, हो गया रेजोनेंस। हाँ, वो एरो लगाना भी सिखा दूंगा अभी। C/C याद रखो, एरो हमेशा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। कॉर्नर टू सेंटर, सेंटर टू कॉर्नर। देखो, हाँ जी, अच्छा दोनों तरफ का एरो लगा दो, ये लो सी हियर, क्योंकि रेजोनेंस में तो दोनों तरफ का एरो लगना है। अब आप इन तीन का HRS बनाओ माय डियर स्टूडेंट्स। देखो इन तीनों का हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बीच वाली का सी हियर, डबल बॉन्ड NO माइनस, कोऑर्डिनेट प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, वैल्यू ऑफ प्लस डेल्टा प्लस 1/3, क्योंकि वन चार्ज को आपको 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। गेट इट? और यू शेप। अब आप सोचो, ये एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है, मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने की प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएं भाई। तो इधर तो नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, कैसी स्पीड से? नॉर्मल स्पीड, क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन ये प्लस प्लस की तरफ जाएगा तो स्पीड, ये प्लस क्या करेंगे, प्लस को रिपल्शन देंगे, तो इधर आने की स्पीड क्या हो जाएगी? वहां तो इंक्रीज हो गई थी, फास्ट हो गई थी, यहां क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी इंक्रीज आने की स्पीड। पहली बात तो स्लो स्पीड से आएगा। सच टाइप ऑफ बेंजीन रिंग नोन एज डीएक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, पहली बात। अब ये स्लो स्पीड से आ रहा है और गलती से आ गया तो जुड़ेगा कहां, अटैच कहां होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो क्या प्लस, देखो याद रखना केमिस्ट्री की दुनिया में एक यस ट्रुथ बता रहा हूं, कभी भी प्लस प्लस पर नहीं जुड़ेगा, कभी भी माइनस माइनस पर नहीं जुड़ेगा, पहली बात। अगर कहीं से प्लस हट रहा है तो वहां प्लस ही जुड़ सकता है, और माइनस हट रहा है कहीं से तो वहां माइनस ही जुड़ सकता है, ऐसे याद रखना इस बात को। तो सी, आप प्लस को अटैक कराने भेज रहे हैं तो प्लस जगह पर तो अटैक कर नहीं सकता, तो उसके लिए पोजीशन, फिर भी अगर उसको अटैक करना है, स्पीड स्लो है, तो उसके पास सिर्फ 2 जगह बची हुई हैं। देखो
पोजीशन ये, और एक पोजीशन आपके पास ये बची हुई है, दिस, ये दो जगह। अब इन दोनों जगह को आइडेंटिफाई करो कि ये ऑर्थो पैरा मेटा में से कौन सी है। तो इस जगह से आपको स्टार्ट होना है। फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ है, यहाँ है ना, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, देखिए ये रिंग है और यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप है या वाई ग्रुप है या जेड ग्रुप है, कोई ग्रुप है, और मैं पोजीशन देना चाह रहा हूँ। तो देखो इसकी पोजीशन देने के लिए ये ऑर्थो, ये मेटा, ये ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ये पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये ऑर्थो, ये मेटा, कौन सी पोजीशन है ये, मेटा, पैरा, लेकिन ये मेटा। तो अटैक कहां पर हो रहा है, मेटा पर हो रहा है, और स्पीड क्या है, स्लो। तो रिंग क्या हुई बच्चों, डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। हमारी पहली बात तो ये हुई कि सच टाइप ऑफ बेंजीन रिंग नोन एज डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। एंड कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट दे दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा स्टेटमेंट देंगे। बताओ क्या लिखूं, देयर NO2 ग्रुप इज, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। पहली बात तो आपने ये लिख दी, बिकॉज करंट, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव चार्ज on ortho comma para position. So coming electrophile, E प्लस का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, अटैक्स ऑन मेटा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर तो अटैक कर ही नहीं सकता, मेटा पोजीशन। ये आपका आंसर हो गया। अब सर आप, हमें ये तो बात समझ आ गई, आप उसमें रेजोनेंस वाले डायग्राम्स में आप एरो लगाना हमको सिखाइए। वो तो मैं सिखा चुका हूँ सर, प्लीज़ एक बार और सिखा दीजिए। तो देखो एक बार और सिखा रहा हूँ मैं आपको। बच्चों ये जो एलिमेंट है ना, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है केमिस्ट्री की दुनिया के। ये लड़ाई झगड़े कराते रहते हैं हमेशा, ताकत ये है इनकी, फोन। तो देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ताकत किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। इस पाई बॉन्ड का इफेक्ट बता रहा हूँ, एरो लगाना बता रहा हूँ। एरो क्या है, कॉर्नर टू सेंटर, सेंटर टू कॉर्नर, सेंटर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू सेंटर। यहाँ देखो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये ले गया ऑक्सीजन, तो माइनस हो गया, सेंटर टू कॉर्नर। तो अब क्या होगा, ये कहाँ है, सेंटर टू कॉर्नर। तो अब सेंटर टू कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये प्लस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बुलाएगा, ये प्लस इनको यहाँ बुलाएगा, फिर ये प्लस इनको यहाँ बुलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे, वापस स्टार्ट। इन एरो की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लगाना चाहते हो तो मैंने एरो लगा दिया लॉजिकली। सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तो बेस्ट प्रोसेस मैंने बताया ना आपको, अगर फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड फर्स्ट एटम पर होना चाहिए जिससे वो कनेक्ट हो रहा है बेंजीन रिंग में, तब तो अंदर प्लस आएंगे, वरना क्या आएंगे, माइनस आएंगे। देखो अब यहाँ मैं बहुत सारे ग्रुप्स बना करके दे रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फिर इकट्ठे करके अभी नेक्स्ट पेज पर भी लिख दूंगा। देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, MDGP, NO2 स्ट्रक्चर के साथ पाई बॉन्ड है, COH
पाई बॉन्ड है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, पाई बॉन्ड है। साइनाइड CN है, देखो जो बेंजीन रिंग में अटैच होगा ये फर्स्ट एटम हुई है CN। COOR ये OR और ये COO ईस्टर ग्रुप। और देखो ये C दिस कीटोन ग्रुप, यहां मैंने R कर दिया और ये डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड है कीटोन ग्रुप। CONH2 ये NH2 और यहां पर आपके पास पाई बॉन्ड। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है। और SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3 के स्ट्रक्चर में भी क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो मैं इनको एक साथ लिखता हूं और फिर मैंने कहा था ना कि एप्लीकेशन, वो जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात की है, पूरा सिखाऊंगा अभी उस क्वेश्चन को। यस, रेडी है? देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दोनों को अलग अलग से एक बार एक ही पेज पर सामने आ रहे हैं। अब बेंजीन रिंग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ग्रुप्स लिखेंगे। रेडी? ऑर्थो पैरा में पाई बॉन्ड नहीं होगा। कौन से एटम पर? जो बेंजीन पर अटैच होगा। रिंग में क्या चार्ज आएगा? माइनस। एग्जाम्पल देखो, OH और ऑक्सीजन अटैच होगा वहां पर। O से पॉसिबिलिटी R, NH2, फिर NHR, अब R कुछ भी लगाओ, अब मैथिल लगाओ, एथिल लगाओ, NH, और अब मैं आगे जोड़ रहा हूं COCH3। तो याद रखना पाई बॉन्ड आगे है, ये जो एटम अटैच होगा ना इस पर नहीं है पाई बॉन्ड, हमें ये याद रखना है। ये जो डार्क कर रहा हूं इस पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हमारा बेंजीन रिंग में तो ये एटम अटैच होगा पक्का, क्योंकि इनमें क्या खास बात होगी, जो मैंने डार्क किए ना इन सभी के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर्स रिंग में जाएंगे। कहां जाएंगे? रिंग में। और रिंग में जाएंगे तो रेजोनेंस करेंगे, माइनस चार्ज आएगा। O से पॉसिबिलिटी, N से पॉसिबिलिटी, X क्लोरीन, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं और खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 7 यहाँ है फ्री वैलेंसी। ब्रोमीन, R CH3 यानी R कोई सा भी और। These are the ortho para directing groups। इनकी खुद की स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं है। नो पाई बॉन्ड with first atom which attached with benzene ring। बेंजीन रिंग, जो एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा उस पर पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये जरूरी शर्त। यहां पाई बॉन्ड होगा किसमें? मेटा डायरेक्टिंग। फंक्शनल ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स। यस, यहां फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड विथ फर्स्ट एटम। देखो NO2 को आप रिंग में कनेक्ट करोगे, ये रिंग में कनेक्ट करोगे और इस पर पाई बॉन्ड है। COH पाई बॉन्ड है,
COOH पाई बॉन्ड है ना। देखो COOR CONH2 फर्स्ट एटम की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीका बता दिया ना आपको आइडेंटिफाई करने का, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये फंक्शनल ग्रुप्स जब बेंजीन रिंग में जुड़ेंगे तो वहां अंदर क्या चार्ज डेवलप करेंगे बच्चों, प्लस। कौन कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पर। तो अटैक कहां पर होगा फिर, मेटा पर होगा, क्योंकि वहां तो प्लस आ चुका है। और SO3H, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड। अच्छा SO3H की स्ट्रक्चर चाहिए, लो देखो ये आपके पास क्या है, OH SO3H, तो पाई बॉन्ड है ना। यहां से तो अटैच करेंगे 6 वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6, सल्फर की 6 वैलेंसी है SO3H में, तो पाई बॉन्ड है। और जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे वो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डीएक्टिवेटेड। ऐसी बेंजीन रिंग को क्या कहेंगे, डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। और ये वाली बेंजीन रिंग क्या होगी, एक्टिवेटेड। जनरली क्या होगी, एक्टिवेटेड। हायर क्लासेस में कुछ और भी बात होगी क्लोरीन के साथ। ऑर्थोपैरा। अब हाँ, सबके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सर आपने हमको ये स्टडी क्यों कराया। लिखो, देखो मजा आ जाएगा अभी क्वेश्चन करने में आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं। राइट डाउन फॉलोइंग कन्वर्जन। राइट डाउन फॉलोइंग, मैं 2-3 कन्वर्जन सिखाऊंगा लेकिन शानदार होंगे। कन्वर्जन, रिएक्शंस, गेट इट। यस बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास, आपको कहा जा रहा है बेंजीन से और बनाना है आपको मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, फटाफट से केमिस्ट्री में कन्वर्ट करो। इससे आपको ये बनाना है, मेटा पोजीशन पे क्लोरो और NO2, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन यहां लिख दिया और मेटा पोजीशन पे सेम है, दोनों सेम है। आपको ये तय करना है, एक तो NO2 एंटर कराना और एक हेलोजन एंटर कराना है। मींस आपको NO2 एंटर कराने के लिए बेंजीन का नाइट्रेशन करना होगा और क्लोरीन एंटर कराने के लिए आपको हेलोजनेशन करना होगा। नाउ हमें डिसाइड ये करना है कि पहले हेलोजनेशन मींस पहले क्लोरीनेशन फिर नाइट्रेशन, या पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरीनेशन। तो देखो आंसर इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मेटा से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसा ग्रुप एंटर करो जो मेटा डायरेक्टिंग हो।
सीधी सी बात है। अगर यहां ऑर्थो से स्टार्ट होता ना तो ऐसा ग्रुप एंटर करते जो ऑर्थो पैरा से डायरेक्ट स्टार्ट होता। ये तो क्वेश्चन है, अब मैं रेड कलर से आंसर दे रहा हूं, देखो इसका। मेटा है ना। अब बताओ NO2 और Cl में से मेटा कौन है? अब ये भी तो मैंने सारे लिखे हैं ना, देखो ना। NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। यानी पहले आप नाइट्रेशन कराएंगे, ये बेंजीन, और अब आप इसको कॉन्सेंट्रेट HNO3 दे रहे हैं नाइट्रेशन के लिए। कॉन्सेंट्रेट HNO3, जो पिछली क्लास में जो रिएक्शन सिखाई थी नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, वहां कैटलिस्ट रहता है। यस, 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर। तो हमारे पास पहले ये, अच्छा ओके 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 ओके, सी हियर, हमारे पास फर्स्ट क्या अटैक हो गया बच्चों? NO2 एंटर हो गया ना। NO2 माइनस क्या आउट हुआ? माइनस आउट हुआ H2O। अभी तो एक पार्ट आया, अब अभी हमें क्या एंटर कराना है? क्लोरीन। तो क्लोरीन एंटर कराने के लिए आप Cl2 दीजिए। अब आप क्या दे रहे हैं? सेकंड स्टेप दे रहे हैं आप Cl2, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट, याद आया? अब आपको पोजीशन तय करनी है, ये NO2 तय करेगा हमारी पोजीशन के Cl कहां पर जुड़ेगा, इस ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो मेटा वाला H रिप्लेस होगा। ये मेटा वाला H मैंने ओपन कर दिया आपको बताने के लिए, और ये मेटा वाला क्लोरीन HCl बन करके रिप्लेस होगा। माइनस क्या लिख दूं? HCl। हमारे पास क्या बन गया बताओ? NO2 ग्रुप तो है ही ऑलरेडी, और मेटा पोजीशन पर हमारे पास क्या आ गया? क्लोरीन। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब गलती से, ये तो हमारा करेक्ट पाथ, आप पहले हेलोजनेशन करा देते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। बताता हूं अभी करके। अगर पहले हेलोजनेशन कराते तो आगे वाले पेज पर बता रहा हूं, चलो यहीं पर बता देते हैं। दूसरा कन्वर्जन यहीं समझ आ जाएगा आपको, हाँ जगह है, कंपैरिजन समझ आ जाएगा आपको। मैं सेकंड कन्वर्जन आपको कह रहा हूं बेंजीन से। ये बेंजीन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, और आपको बनाना है ये NO2, यही NO2, और ये जो क्लोरीन है ना, पैरा पोजीशन पर चाहिए इस बार। ये पैरा पोजीशन पर है ना, यस और नो? तो अब आपको फर्स्ट अटैक, आंसर कर रहा हूं मैं ग्रीन कलर से, फर्स्ट अटैक नाइट्रेशन कराएं या हेलोजनेशन। अगर आप NO2 कराओगे तो फिर मेटा आएगा, तो इस बार आप फर्स्ट अटैक कराएंगे ये Cl2। देखो कैसे, मतलब आप इसमें फर्स्ट अटैक करा देते साहब, ये बेंजीन रिंग, और आपने जी क्लोरीन का अटैक करा दिया। कैटलिस्ट बताओ? एनहाइड्रस AlCl3, HCl आउट, आपके पास क्लोरोबेंजीन तैयार। क्लोरीन तो आ गया आपके पास, आ गया ना क्लोरीन, देखो ऐसे। नाउ अब हमें NO2 एंटर कराना है। माइनस क्या हुआ है? HCl। इस HCl को लिखना जरूर नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है ऑर्गेनिक में लिखते समय। बातें समझ आ रही हैं? पक्का? ओके। अब देखो, अब हम क्या कराएंगे? NO2 का अटैक कराएंगे। तो NO2 के लिए C, HNO3, HONO2। ऑलवेज लिखने का तरीका ये है HNO3 का। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट है, H2SO4 क्या है वहां पर? कैटलिस्ट रहता है, क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारा यही रहता है, कैटलिस्ट हमको याद रखना होता है। अब हमें क्या सोचना है बच्चों कि ये NO2 कौन सी जगह पर जुड़ेगा। जगह कितनी है इसके पास जुड़ने के लिए? 5, 1 2 3 4 5। इनमें से विच प्लेस विल बी बेटर फॉर दिस?
Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो 3 प्लेस हैं इसके लिए, एक तो ये प्लेस है, एक ये है, ये दोनों ऑर्थो, और एक ये पैरा। ये तीन प्लेसेस पर जोड़ सकता है। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि पैरा पर जोड़ करके दिखाना है, तो हम पैरा पर यानी यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ अटैच कर देंगे। अगर वो कहता ऑर्थो पर जोड़ करके दिखाओ तो हम ऑर्थो पर अटैच कर देते, यानी यहाँ वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे देखो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे डॉट डॉट एरो बना रहा हूं, वहां एग्जामिनेशन में एरो बनाने की जरूरत नहीं है। यस, व्हाट विल बी, हाँ बच्चों, यस, NO2 आ गया। यस, नाउ हियर इज NO2, रिंग कंप्लीट हमारी। तो देखो यही तो प्रोडक्ट है ये भाई, आमने सामने, कोई जरूरी नहीं है ना यहाँ हो, पक्का। तो आपको ये तय करना था कि पहले हेलोजनेशन फिर नाइट्रेशन, या पहले नाइट्रेशन फिर हेलोजनेशन। वो डिपेंड करेगा कि नाम क्या है। वो मेटा वाला प्रोडक्ट चाह रहा है तो पहले मेटा वाला कराओ, और ऑर्थो पैरा वाला चाह रहा है तो पहले ऑर्थो पैरा वाला। ठीक है, यानी इसका नाम दे सकता है तुम में से कोई। इंटरेस्टिंग। ये जो दोनों कंपाउंड बने ना बच्चों, इन दोनों का नाम आज समझ आएगा। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, यानी नंबर किसको दें। तो सुनो अब मेरी बात, ध्यान से सुनो ना, वेरी स्पेशल नेमिंग इसकी। अगर आप उस प्रेफरेंस ग्रुप को देखोगे तो क्या है वहां पर, हलो नाइट्रो, यानी हेलोजन को प्रेफरेंस दोगे। लेकिन एक में यहां हेलोजन को प्रेफरेंस दी जाएगी और एक में NO2 को दी जाएगी। देखो कैसे, अगर आप यहां 1 करते हैं तो इसका मतलब ये NO2 का प्रोडक्ट होना चाहिए, लास्ट में आपको नाइट्रोबेंजीन बोलना होगा। और अगर आप इसको 1 यहां से स्टार्ट करते हैं 1, तो इसका मतलब इससे पहले ये क्या था, क्लोरोबेंजीन था, यानी लास्ट में हमें क्या बोलना होगा, क्लोरोबेंजीन बोलना होगा। बात समझ रहे हैं, ये तो मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं अब यहां। अब हम उसने क्या नाम दिया था हम उसको तो भूल गए, हालांकि उसने तो हमें आंसर दे रखा है मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। लास्ट में वर्ड क्या है, नाइट्रोबेंजीन, तो इसका मतलब है नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, यहां से नहीं होगी। मतलब नाम हुआ 3 क्लोरो, मेटा को 3 बोलते हैं, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मैंने कहा वेरी स्पेशल है, यहां मैंने NO2 से दिया नंबर, और यहां मैं दे रहा हूं नंबर हेलोजन से, NO2 से नहीं दे रहा, यहां मैं हेलोजन से दे रहा हूं। यहां तो 3 क्लोरो, यहां मैं बोलूंगा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हो गया ना बच्चों झगड़ा नहीं करना है, समझो मेरी बात को। जैसे यहां आपने NO2 से दिया, तो इसका मतलब है ये इसके जो पिताजी हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो NO2 वाले हैं। ये इससे पहले देखो NO2 है, इससे पहले क्लोरीन नहीं है। और यहां पर देखो मैंने प्रेफरेंस किसको दी, हेलोजन, यानी इसके पिताजी, इसके फादर कौन है, हेलोजन वाले हैं। तो देखो हेलोजन वाले हैं ना, ये पहले से हेलोजन है, तो यहां ये हेलोजन का डेरिवेटिव है और ये नाइट्रो का डेरिवेटिव है। समझ आ रही है बात? यहां आपका प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं लगेगा। आप सोच रहे हैं ना हलो नाइट्रो, हेलोजन को पहले दे दें और नाइट्रोजन को बाद में, तो यहां तो मान लो दे दिया आपने हेलोजन को पहले, यहां पर कहां दिया है हेलोजन को, यहां तो NO2 को पहले दिया है, तो बात फेल हो रही है ना। यहां तो बात समझ आ रही है? तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यू है वो तो NH2 तक है। कुशु, कूर, कॉक्स, कोन, चटू, कच्चो, को, शनिचर, वो मैंने ट्रिक्स सिखाई थी ना, NH2 तक है।
उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स होने पर डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं नेमिंग के। जैसे NO2 और Cl की पोजीशन डिफरेंट जगह होने पर डिफरेंट प्रायोरिटी है। बच्चों मुझे यहाँ नेमिंग नहीं समझानी थी, ये तो मेरी तरफ से गिफ्ट था, क्योंकि नेमिंग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ कि एक बार तो हेलोजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक बार NO2 को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें सोचना पड़ रहा है कि ये किसका बना हुआ है, किससे बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब आप खड़े हुए हैं और आपके फादर खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली पहले आपके फादर को प्रायोरिटी दी जाएगी ना, क्योंकि आपके फादर हैं तभी तो आप हैं, वरना आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। इस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस पहले NO2 होने की वजह से या पहले क्लोरीन होने की वजह से, तो देखो तय कर लो, देख लो आप, पहले NO2 होने की वजह से है तो NO2 को प्रायोरिटी, और जबकि इस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस पहले क्लोरीन होने की वजह से, तो क्लोरीन को हमने प्रायोरिटी दी। आया मजा? नहीं सर पहले हम नाइट्रेशन करा लेते तो फिर ये बनता ही नहीं ना, फिर तो ये बनता। तो यही तो सीखना था आज कि पहले हैलोजनेशन या नाइट्रेशन। अब ये दोनों क्वेश्चन सारी बुक्स में मिल जाएंगे, दोनों क्वेश्चन। लेकिन ये जो मैंने IUPAC सिखाई है ना, IUPAC इवन NCERT में मिल जाएगी आपको, मगर उसके बारे में सोचने का मौका यस आज मिला है आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि हेलोजन और NO2 में से एक बार हेलोजन सीनियर और एक बार NO2 सीनियर, वो लॉजिकली ऐसे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन, सी देखो बहुत अच्छा टॉपिक किया ना, देखो हमने। हाँ यस आ जाओ। सी एक मिनट के अंदर सब कुछ सुनो। बेंजीन रिंग, नॉर्मल स्पीड से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन रिंग में अगर चार्ज क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की स्पीड फास्ट हो जाएगी। सच टाइप ऑफ बेंजीन रिंग आर एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के थ्रू प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा। गलती से करना पड़ा तो प्लस जगह पर तो कर नहीं सकता, 3 जगह वो 2 जगह न्यूट्रल पॉइंट बचे हुए हैं, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। सच टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप नोन एज डीएक्टिवेटेड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आइडेंटिफाई करने का तरीका, मेटा के लिए उस जो फर्स्ट एटम कनेक्ट होगा ना रिंग से, उस पर पाई बॉन्ड होगा। ऑर्थोपैरा के लिए फर्स्ट एटम जो कनेक्ट होगा उस पर पाई बॉन्ड नहीं होगा। देखो यही तो सब कुछ सिखाया आपने, सी है। अब यार बच्चों तुमको मैं इतनी सारी तो ट्रिक्स बता रहा होता हूँ साथ में डिटेल के साथ, अब तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी मेहनत यार, जस्ट थोड़ा सा 15 मिनट आप ढंग से इसको कर लो। वीडियो को देखने के बाद ही आपको बहुत कुछ याद हो गया। अब इन सारे ग्रुप्स को रटने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो इनमें फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, देख लो इसमें सभी पर फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड है। और ये आपको 2 स्पेशल। अब एक छोटा सा टॉपिक सुनो, छोटा सा 2 मिनट का, लेकिन बहुत शानदार है। कार्सिनोजेनेसिटी। कार्सिनोजेनेसिटी ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर मतलब मोर देन 1 बेंजीन रिंग कंटेनिंग, 3 बेंजीन रिंग, 4 बेंजीन रिंग, 5 बेंजीन रिंग, एंथ्रासीन, पायरीन, ऐसे कंपाउंड जो है ना, बेंजोपायरीन, जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती हैं, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। साथ में जब वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। और पता है ना डीएनए पर तुम्हारी फ़ोटो है, तुम्हारी बेस्ट फ़ोटो कहाँ पर है? डीएनए पर है। डीएनए पर सारी बातें लिखी हुई हैं, तुम्हारी इतनी आँख बनेंगी, इतने हाथ बनेंगे, इतने पैर बनेंगे, ऐसे बाल होंगी, गुलाबी ये होंगे और काली नीली आँखें होंगी। सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी डीएनए पर ट्रिपलेट कोड्स के फेज़ में अवेलेबल है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो लिखी हुई हैं आपकी
प्रॉपर्टीज। अब ये जो कंपाउंड्स अगर हमारी बॉडी में पहुंचेंगे कैसे? कोई टोबैको यूज कर रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा टोबैको का। टोबैको, पेट्रोल, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज या टोबैको, इनकम्प्लीट कंबशन से ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स यानी मोर देन वन बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स बनते हैं और ये हमारी बॉडी में चले गए तो हमारे डीएनए के जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएगा हमारा फोटो। और जहाँ सेल से, यहाँ की सेल से ख़राब हो गया तो यहाँ की सेल में क्या होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीज़न इज़ नोन एज कैंसर और कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो ये टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी, समझ आ गया? कार्सिनोजेनेसिटी, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैंसर में हमारे डीएनए के मैसेज जो लिखे हुए हैं उनके साथ ये कंपाउंड्स रिएक्ट। कंपाउंड ये बनते कैसे हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको। यस, टोबैको में अब बहुत सारे सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें आ गई इसमें। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो सब चीज़ें आ गई। नॉट वाइन, नहीं, वाइन से कैंसर नहीं। लेकिन कैंसर होने का कारण क्या है? डीएनए खराब होना वहाँ की सेल्स का। ठीक है बच्चों, तो ये कार्सिनोजेनेसिटी टॉपिक पढ़ लेना, लेकिन जो मैंने बोला है वही सब कुछ है। तो आज बस इतना ही। फिर भी कोई डाउट है, ऑलवेज वेलकम। होमवर्क, व्हाट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। Second, what are meta directing functional group? Explain with example. What do you mean by activated benzene ring? Next, what do you mean by deactivated benzene ring? How can you convert benzene to वो दोनों कन्वर्जन? ये आज की क्लास पर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।